अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर एक ख़बर बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है और शायद अब टॉप ट्रेंड जो है उसका बन जाएगा, और वो है एक बार फिर पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात। क्या ये उस्तवार होने जा रहे हैं? क्या जो इब्राहिमी मुआहदा हुआ था अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के दरमियान, क्या उसमें मज़ीद ममालिक जो हैं वो अब शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है? ये सब क्या है इस वीडियो में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन पहले ज़रा मैं आपसे जो ख़बर है वो शेयर करूं कि हुआ क्या है। इसी हफ़्ते में, ये जो हफ़्ता है, इसी हफ़्ते में एक 9 रुकनी वफ़द है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ पाकिस्तानी भी हैं। 4 पाकिस्तानी इसमें शामिल हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हैं। एक ब्रिटिश पाकिस्तानी इमाम है और एक अमेरिकन मुस्लिम है, जबकि एक कराची के सहाफ़ी हैं जो कि इस वफ़्त में शामिल हैं। और कुछ जो अफराद हैं इस वफ़्त में शामिल जो कि इसराइल के दौरे पर हैं, उन्होंने अपनी शनाख्त जो है वो छुपाई है, वो ज़ाहिर नहीं की है फ़िलहाल अब तक, यानी कि जब अभी जो रिपोर्ट हुआ है। ये एक चैनल है इसराइली i24 न्यूज़, इसने ये ख़बर दी है और दावा किया है कि एक जो 9 रुकनी वफ़द है उसने इसराइल में मुख्तलिफ़ टूर्स किए हैं, विज़िट किया है वहाँ पर। और बड़ी अहम इसमें आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि इस वफ़्त में एक ऐसी शख्सियत भी शामिल है जिसे आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और वो इस वक्त मरकज़ निगाह है, महवर बने हुए हैं। लेकिन ये जो वफ़द है ना, ये वफ़द आने वाले दिनों में इसराइल के सदर जो कि इससे पहले भी पाकिस्तानियों से मुलाकात कर चुके हैं, आइज़क हर्ज़ोग, वो मुलाकात करने जा रहे हैं। यानी कि ये जो वफ़द है ये इसराइली सदर से मिलने जा रहा है। इस वफ़द में, जो कि मैंने बताया कि 9 अफराद पर मुश्तमिल है, आपको पता है कि एक बड़ा मशहूर एक जो है वो एक मीडिया हाउस है हैरेट्स के नाम से, हैरेट्स। ये इज़राइली जो है वो मीडिया हाउस है, और इसने ये दावा किया है कि जी अमेरिकन पाकिस्तानी वफ़द जो है वो इसराइल के दौरे पर है, जिसमें अमेरिकन मुस्लिम एंड मल्टी फेथ वुमेंस एम्पावरमेंट काउंसिल जो है वो शामिल है। इसके अलावा एक NGO है शराका के नाम से। ये जो अमेरिकन मुस्लिम एंड मल्टी फेथ वुमेंस एम्पावरमेंट काउंसिल है, इसकी प्रेसिडेंट हैं, इसकी सदर हैं अनीला अली साहिबा। ये पहले भी जा चुकी हैं, और बेसिकली जो अनीला अली साहिबा हैं वो हैं तो पाकिस्तानी ओरिजिन से, लेकिन ये अमेरिकन पाकिस्तानी हैं। तो ज़ाहिर पाकिस्तान से इनका बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन पिछली दफ़ा जब मुलाकात हुई थी तो उसमें जो ताल्लुकात थे पाकिस्तान से इनके किसी न किसी तरह ज़ाहिर किए जा रहे थे कि ये पाकिस्तानी हैं। बहरहाल इन्होंने ये कहा था कि जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ ज़रूर है, लेकिन ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट जो है वो नहीं करती, यानी पाकिस्तानी हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं करती। बहरहाल ये सब कुछ इब्राहिमी मुआहदा जो हुआ था उसके तनाजुर में हो रहा है, उस पर भी मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस वफ़्त के अंदर जो एक इस वक्त जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो कौन सी शख्सियत हैं, वो आप भी उनको जानते हैं। वो शख्सियत हैं पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन, जी हाँ, PCB के साबिक चेयरमैन जनाब नसीम अशरफ साहब। नसीम अशरफ साहब जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर भी हैं। इसी वजह से इन्होंने वहाँ पर जो है वो दौरा किया है इसराइल का। तो इस वफ़्त में वो शामिल हैं, और ये ज़ाहिर सी बात है क्योंकि एक नॉन पर्सनालिटी है। जैसे जो पिछला वफ़्त गया था उसमें अहमद कुरैशी जो कि सहाफ़ी हैं, जिन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा था, PTV में वो जॉब कर रहे थे, लेकिन इस खबर के बाद उनको जो है वो फ़ायर कर दिया गया था। तो नसीम अशरफ साहब जो हैं वो सोशल वर्कर भी हैं, और आपको याद होगा कि नसीम अशरफ साहब जो हैं वो 2006 से 2008 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। ये वही दौर था जिसमें वेस्ट इंडीज़ में होने वाला जो वर्ल्ड कप था 2007 का, जिसमें पाकिस्तान टीम पहले ही राउंड से बाहर हो गई थी, और आयरलैंड जैसी जो एक नई नवेली टीम थी उसके हाथों शिकस्त हुई थी, और इस पर नसीम अशरफ साहब ने इस्तीफ़ा भी दिया था। लेकिन उस वक्त के जो सदर थे जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब, उन्होंने उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया था। तो बहरहाल उसी दौर के अंदर उन्हें सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया था, यानी डॉक्टर नसीम अशरफ साहब जो हैं वो सितारा इम्तियाज़ जो हैं उनके पास ये एज़ाज़ हासिल है, पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको दिया था। बहरहाल अब वो फ़िलहाल जो हैं वो पाकिस्तान या पाकिस्तानी हुकूमत को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, लेकिन कम अज़ कम उनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान से ज़रूर है। और मैंने कहा कि PCB के चेयरमैन रह चुके हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो नसीम अशरफ साहब जो हैं उनसे मेरी मुलाकात हो चुकी है। बड़े यानी कि नफीस इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है।
नसीम अशरफ साहब से जो है 2014 दिसंबर 2014 में मेरी मुलाकात हुई थी दुबई में। यानी कि एक तकरीब थी जिसमें न सिर्फ उनसे बल्कि शौकत अज़ीज़ साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी। तो वहाँ पर उनसे जब गुफ्तगू हुई, ये नसीम अशरफ साहब जो है ना, ये इनकी एक और जो समझ लें कि एक वजह शोहरत है वो ये कि जब ये चेयरमैन थे पीसीबी के, तो उन्होंने पाकिस्तान की पहली जो बायोमैकेनिकल लैब है लाहौर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, उसे बनाने के लिए इक़दाम किए थे और तकरीबन कोई 4-5 लाख डॉलर जो हैं उन्होंने स्पेंड करवा के यहाँ पर पूरा एक जो है ना वो मैकेनिकल लैब बनाने का इंतज़ाम किया था, जिसमें इक्विपमेंट भी आया था। लेकिन बहरहाल उसके बाद जब एजाज़ भट्ट साहब आए तो उन्होंने उसको जो है वो ट्रैश कर दिया था सारा का सारा, और फिर हुआ ये कि जो बायोमैकेनिकल लैब थी वो नहीं उस तरह से फ़ाल हो सकी, नहीं बन सकी। और फिर जो बेचारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको अपनी जो मुख्तलिफ, आपको पता है कि जो जैसे सईद अजमल हैं उन पर पाबंदी लगी थी, तो उनको टेस्ट कराने के लिए जो है वो दूसरे मुल्क जाना पड़ा था। यानी कि लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं बायोमैकेनिकल लैब में। अगर पाकिस्तान में बन जाती तो 12 लोग फिर शायद यहाँ पर आते। तो ये वो नसीम अशरफ साहब हैं। इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि सेंटर ऑफ जो अटेंशन इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर एक फ़ेमस पर्सनैलिटी हैं। अच्छा जी, इस वफ़्त को क्योंकि ये इब्राहिमी मुआहदे के तनाजुर में है, जिसमें कोशिश ये की जाती है कि जी जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, यानी कि ज्यूज़ का और मुसलमानों का जो इंटरफेथ हारमनी है उसे बढ़ाने के लिए ये मुलाकातें कराई जाएं। और इसमें इस वक्त को वहाँ का जो कल्चर है उससे रुशनास कराया जाता है, मज़ाहिब हैं, तारीख़ बताई जाती है, और फिर ख़ास कर जो टेक्नोलॉजी है इसराइल के पास उससे भी उनको आगाह किया जाता है। ज़ाहिर सब कुछ तो नहीं बताया जाएगा, लेकिन मेनली जो इस यानी कि वफ़्त को जो बताया गया है वो जो वाटर टेक्नोलॉजीज़ हैं इसराइल के पास उससे मुतालिक इस ग्रुप को जो बताया गया है, ताकि आने वाले दिनों में जो ये जो वाटर टेक्नोलॉजी ख़ासकर पाकिस्तान में जैसे सैलाब आया है तो उसमें हम टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब कुछ जो है इस वक्त को जो है वो बताया गया है। बहरहाल मैंने बताया इसी हफ्ते जो है वो इसराइल के जो सदर हैं उनसे भी इस वक्त की मुलाकात होगी। और जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जो एक ऑफिशियल हैं वो भी इस वक्त में शामिल हैं। तो अब इब्राहिमी जो मुआहदा हुआ था उसमें आपको याद होगा कि एक तो ये कि इसराइल, बहरीन और जो मुत्तहिदा अरब अमारात है इन्होंने साइन किया था, सिग्नेटरी थे, और मीडिएटर इसमें अमेरिका था। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ये हुआ था, और बड़ा ही जो है वो इस पर ज़ाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ी ख़बर बनी थी, क्योंकि उसके बाद जो ताल्लुकात थे यूएई के वो इस्तवार हो गए। और इसका जो फ़ायदा हुआ एक तो ये कि जी जो स्ट्रेटिजिक जो हम कह रहे हैं कि डायलॉग है उसका आगाज़ हो गया, और दूसरी जानिब जो इकनॉमिकली ये दोनों ममालिक के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हुआ। इसमें बहरीन भी ज़ाहिर है क्योंकि शामिल था। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि सूडान, मराकश जो हैं ये भी उसमें शामिल हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो ममालिक हैं अरब जो यानी कि कंट्रीज़ हैं ये अब इसराइल को रिकगनाइज़ कर रहे हैं। और बुनियादी इसकी वजह यही है कि जी जो मसाइल हैं, ख़ासकर जो फ़लस्तीन का मसला है उसको हल करने के लिए कोशिशें की जाएँ, और इसके लिए डायलॉग ज़रूरी हैं। ये जो इब्राहिमी मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक जो है वो अब चला जा रहा है। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब सऊदी अरब जो है वो भी ऑन बोर्ड अभी हुआ नहीं है, यानी उसने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इस बात के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि सऊदी अरब भी आने वाले दिनों में या आने वाले माह साल में जो है वो शायद इसराइल को रिकगनाइज़ कर ले। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करेगा, क्योंकि पाकिस्तान आपका जो, अगर आप पाकिस्तानी है, आपके पासपोर्ट पे, मेरे पासपोर्ट पे लिखा है कि जी ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारामद है या वैलिड है, इसराइल आप नहीं जा सकते। तो जो पाकिस्तानी हैं वो तो फ़िलहाल नहीं जा सकते। अब जब ये ख़बर आई थी पिछली दफ़ा जो इसराइल वफ़द गया था पाकिस्तानी अमेरिकन्स का, तो उसमें आपको याद होगा कि इमरान ख़ान साहब जो हैं उन्होंने बड़ा ही वाविला किया था, और उन्होंने यही मौक़िफ़ अपनाया था कि जी हम फ़लस्तीन के मसले को हल किए बग़ैर कैसे इसराइल को एक्सेप्ट कर सकते हैं या सोच कैसे सकते हैं कि हम मुआहदा करें। फिर उसकी जो एक तरह से जो उसका रद्द-ए-अमल आया, तो हुकूमत पाकिस्तानी की जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी क्लैरिटी के साथ ये कहा था कि भाई ये इस वफ़द का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये अपने तौर पे ये वफ़द गया था जिसमें अहमद कुरैशी भी शामिल थे, तो उन्होंने भी जो है वो हाथ बेसिकली पीछे कर लिया था। अब क्योंकि एक और दफ़ा, अब ये दूसरी दफ़ा हो गया, एक और वफ़द गया है, यकीन जानिए मेरी जो पूरी ऑब्ज़र्वेशन कह लें या तज़िया कह लें कि ये इमरान ख़ान साहब भी इस पर खूब वाविला करेंगे, एक दफ़ा फिर वो ज़ाहिर इस मसले को उठाएंगे, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बार फिर बैकफुट पे चले जाएंगे, और वो भी यही कहेंगे कि नहीं जी हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये एक जो है वो जो NGO है या जो ये जो इदारा है
अनीला अली जिसकी प्रेसिडेंट है, ये अपने तौर पे ख़ुद जो है वो विज़िट कर रहे हैं, लोगों को वहाँ से लेके जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब ये देखना है कि जो कराची के एक सहाफ़ी हैं जिनका फ़िलहाल अभी नाम नहीं आया, वो कौन है, वो जैसी नाम आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक ब्रिटिश पाकिस्तानी इमाम जो हैं वो भी बेसिकली इस वफ़्त में शामिल हैं, वो गए हैं। तो ये लोग विज़िट कर रहे हैं, जा रहे हैं। अब अगर ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान तो फ़िलहाल दूर दूर तक कोई पाकिस्तान का ना इरादा है, ना फ़िलहाल कोई ऐसी बात है कि वो इसराइल को तस्लीम करे। लेकिन आने वाले दिनों में जो पूरी दुनिया है वो आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को मनवाना चाह रही है, ख़ासकर जो अरब ममालिक हैं जिनसे ताल्लुक़ात नहीं हैं, ताकि एक तो ये जो मैंने बताया कि जो स्ट्रेटिजिक डायलॉग्स हैं उनका आगाज़ हो सके, फ़लस्तीन का मसला हल हो सके। और दूसरा जो इकॉनमीज़ हैं दुनिया के उन ममालिक की जहाँ पर वो परेशान हाल इकॉनमीज़ हैं, वो चाहते हैं कि इसराइल के साथ कारोबार करें ताकि इसराइल की जो इकॉनमी है उसके साथ वो शामिल होके अपनी इकॉनमी जो है उसको भी बेहतर से बेहतर कर सकें। क्योंकि ज़ाहिर है बड़ा जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की इकॉनमी है इसराइल की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि वो फ़लस्तीन के मसले के ऊपर जो है वो तमाम ममालिक का उसूली मौक़िफ़ है, वो जो अरब ख़ासकर जो ममालिक हैं, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, तो इस पर जो है वो तमाम तर इस वक्त निगाहें हैं। ये वफ़्त जो कि मौजूद है ये इसराइली सदर से भी मिलेगा, तो आने वाले दिनों में इस वक्त से मुतालिक और भी जो ख़बरें होंगी वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। फ़िलहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी तो मैंने कहा आपसे डिटेल शेयर करूँ। इंशाल्लाह अगले व्लॉग तक जो है वो इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।